जगह पे वही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, इतना पार्ट इरोड हो जाएगा, इतना पार्ट इरोड हो जाएगा, और ये क्या है, एंटीफॉर्म है। जैसे तुम डेप्थ में जाओगे उसका वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट वाला जो पोजीशन आएगा ये वाला, ये जो लिम्ब है इस तरफ गया हुआ है, ये लिम्ब है उस तरफ गया हुआ है, ऐसे है ना, एक लिम्ब ऐसे है, एक लिम्ब ऐसे है, लाइक दिस, एंड यू आर मूविंग डाउनवर्ड, यू आर मूविंग नीचे की तरफ। तो ये जो वेट है वो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए ये जो वेट था पहले, इरोड होने से पहले, इरोड होने के बाद, मतलब यहाँ पे देखोगे ये प्लेन ऊपर है, ये प्लेन नीचे है, यहाँ पे देखोगे तो ये कहीं इधर मिलेगा और ये वाला थोड़ा उधर मिलेगा। तो वेट क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। जो ये वेट है वो पहले इसके साथ सेम था, लेकिन ऊपर वाला पार्ट क्या हुआ, इरोड हो गया, तो नीचे ऐसे दिख रहा है। आया समझ में? अब इससे क्या पता चला, ये फोल्ड है, एंटीक्लाइन है, ठीक है, प्लंजिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट है, और ये फॉल्ट प्लेन है जिसमें ये वाला ब्लॉक ऑफ थ्रोन साइड है, क्योंकि यही इरोडेड है, दिस इज इरोडेड। सो जो इरोड होगा वही ऊपर है, और ये डाउन थ्रोन साइड है, और इसको, हाँ ये डाउन थ्रोन साइड है, ये अप थ्रोन साइड है, ठीक है। और ये डीप से क्या पता चल रहा है, दिस इज द हैंगिंग वॉल, दिस इज द फुटवेल। जब फुटवेल इज अप थ्रोन साइड तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल फॉल्ट। आया समझ में? फोल्ड से फॉल्ट कैसे निकाला मैप में, ये वाला जो ब्लॉक है वो इस तरफ डीप किया हुआ है, उससे पता चल गया एंटीफॉर्म है। एंटीफॉर्म है मतलब जैसे नीचे की तरफ जाओगे, एंटीक्लाइन पता चला, एंटीक्लाइन इज इक्वल टू एंटीफॉर्म, मैंने बताया इसमें स्पेशली इस प्रॉब्लम में। तो एंटीफॉर्म में क्या होता है, नीचे की तरफ जाओगे तो वेट उसका बढ़ेगा। अगर इस साइड में वेट बढ़ रहा है, क्या है उसका मतलब, क्या है कि हम इस ब्लॉक में नीचे की तरफ जा रहे हैं, इस ब्लॉक में नीचे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये ऊपर है और ये वाला पोर्शन कट के मुझे नीचे दिख रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आया समझ में? अगर मैं यहाँ पे फॉल्ट कर दूं और ये वाला वेट कांस्टेंट है, लेकिन उसमें मुझे ग्रेटर वेट मिल रहा है इस वाले साइड में, तो क्या मैं इसको क्या इरोड करके नीचे की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन ये ऊपर स्टेबल है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमें प्लानर व्यू चाहिए, मतलब ये नीचे चला गया और ये जो ऊपर उठा है वो इरोड होके उसका वेट क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। आया सबको समझ में? सबको आ रहा है? तुम लोग को आ रहा है? अब एक ऑपोजिट दे रहा हूं, ये डायग्राम हो गया ना सबका? See here, इसमें क्या होगा, फॉल्ट प्लेन का डीप देना एसेंशियल। क्यों? ये वाला डीप उस तरफ क्या हुआ है, मतलब ये हो गया हैंगिंग वॉल और ये हो गया फुटवेल,
और ये ऊपर की तरफ आया हुआ है, फिर इरोड हो गया है, ठीक है ना। पहले ऐसे था, ऐसे था, यहाँ पे फॉल्टिंग हो गया, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट नीचे चला गया, ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, जो भी, ये तो डीप उस तरफ है, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, ठीक है। ये ऊपर चला गया तो इसका जो फोल्ड है, वेट क्या हुआ, यहाँ से नीचे की तरफ जाओगे तो वेट क्या होगा, ये कम है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो ये ऊपर आ गया और फिर इरोड हो गया, मतलब ये वाला सरफेस हट गया और डेप्थ का सरफेस जो है वो एक्सपोज हो गया, यही है ना। ये ऊपर जाके इरोड हो गया, मतलब क्या, डीपर सरफेस विल बी एक्सपोज्ड। सो जो विड्थ यहाँ पे था, दैट विड्थ इज गोइंग टू इंक्रीज टुवर्ड्स डेप्थ। सो डेप्थ अगर ऊपर आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स फॉल्ट। सॉरी, हैंगिंग वाला अगर ऊपर आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स फॉल्ट। आया समझ में। अब हाँ, अगर ये फोल्ड था मेरा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे फॉल्टिंग हो गया, तो इस साइड में जो विड्थ है, उस साइड में जो विड्थ है, फॉल्ट प्लेन का दोनों तरफ, ये एफ एफ डैश, ये आपका डिनोट करता है फॉल्ट प्लेन, ठीक है। फॉल्ट प्लेन का इस तरफ जो विड्थ होगा, मतलब ये वाला विड्थ, दोनों कांस्टेंट, इस साइड जो विड्थ है, इस साइड वो विड्थ है, ठीक है, बाउंड्री में। फिर क्या हुआ, फॉल्ट हो गया और ये ऊपर चला आया, जब ऊपर चला आया इरोड हो जाएगा, वो पार्ट इरोड हो जाएगा, मतलब डीपर पार्ट आपका एक्सपोज हो रहा है। डीपर पार्ट एक्सपोज हो रहा है मतलब अगर एंटी फॉर्म ले रहे हैं, उसमें ऊपर जो वेट होता है नीचे की तरफ क्या होता है, बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता है, तो ये रिवर्स फॉल्ट हो गया। अब मैप में अनकन्फर्मिटी निकालने को बोलता है, मैप दे दे के उसमें कितना अनकन्फर्मिटी है पता लगा सकते हो। कैसे अनकन्फर्मिटी क्या होता है, ये हो गया सबका। If your imagination is strong, then these problems are easy for you. अनकन्फर्मिटी की बात करेंगे थोड़ा। कितने टाइप का अनकन्फर्मिटी होता है, एंगुलर अनकन्फर्मिटी, देन पैरेलल, और उसको क्या बोलेंगे, नॉन कन्फर्मिटी, नॉन बोलेंगे ना, डिसकन्फर्मिटी, डिसकन्फर्मिटी बोलेंगे। और नेक्स्ट नॉन कन्फर्मिटी, और उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोलिथिक, इसी को ही बोलते हैं ना, हेटेरोलिथिक। नेक्स्ट टाइप क्या है, ब्लेंडेड, पैरा अनकन्फर्मिटी, ओके। एंगुलर अनकन्फर्मिटी में क्या होता है, अनकन्फर्मिटी के नीचे ऊपर क्या है, एंगुलर रिलेशनशिप होता है बेड के बीच में। वो कैसे होगा, पहले बेड डिपॉजिट हुआ, वो फोल्डेड बन गया, वो इरोड बन गया, सर इरोड हो गया, उसके ऊपर क्या हुआ, फिर से डिपोजिशन हो गया, मतलब ऐसे होगा, ये इरोडेड सरफेस है, उसके ऊपर फिर से डिपोजिशन हो गया, तो नीचे वाला बेड और ऊपर वाला बेड क्या है, एंगुलर रिलेशनशिप में, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर अनकन्फर्मिटी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंगुलर अनकन्फर्मिटी, ठीक है।
पहले अनकन्फर्मिटी क्या होता है मैंने नहीं बताया। अनकन्फर्मिटी क्या होता है पता है सबको? पीरियड ऑफ इरोजन एंड नॉन डिपोजिशन, जिसमें इरोजन होगा डिपोजिशन नहीं होगा कुछ टाइम इंटरवल के लिए, फिर उसके बाद डिपोजिशन होगा। देन पैरेलल और डिसकन्फर्मिटी मतलब लिथोलॉजी नीचे और ऊपर पैरेलल है, ये हमारा अनकन्फर्मिटी सरफेस है। लिथोलॉजी दोनों नीचे और ऊपर पैरेलल है, लेकिन ये जो अनकन्फर्मिटी इसमें ग्रेटर टाइम गैप होता है, इसमें टाइम गैप ज़्यादा होता है। मतलब पैरेलल और डिसकन्फर्मिटी और पैरा अनकन्फर्मिटी दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें ऊपर लेयर और नीचे का लेयर पैरेलल होता है, इसमें भी ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर पैरेलल होता है, लेकिन इसमें टाइम गैप कम होता है। इरोजनल सरफेस मार्क करना डिफिकल्ट होता है इसमें, ठीक है, इसमें लेस टाइम गैप होता है। नॉन कन्फर्मिटी और हेटेरोलिथिक मतलब लिथोलॉजी डिफर करता है। क्या डिफर करता है? नीचे इग्नियस या मेटामॉर्फिक होगा, ऊपर सेडिमेंटेड। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन कन्फर्मिटी और हेटेरोलिथिक। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, लिथोलॉजी। ब्लेंडेड मतलब क्या होता है? अनकन्फर्मिटी के ऊपर क्या मिलता है? कंग्लोमरेट मिलता है। किसका? नीचे बेड से। नीचे जो बेड है, नीचे जो बेड पहले डिपॉजिट हुआ था, उससे जो इरोजनल फ्रैगमेंट्स है दोज आर ग्रेडेड टू द अपर डिपोजिशन। आया समझ में? नीचे का जो आपका है क्या है लिथोलॉजी है, वो जब इरोड हुआ होगा उससे कुछ फ्रैगमेंट्स बने होंगे, दोज फ्रैगमेंट्स आर मार्क्ड इन द अपर डिपोजिशनल सीक्वेंस। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ब्लेंडेड। स्ट्रैटिग्राफी में पढ़ रहे हैं हम, जब भी आपका स्ट्रैटिग्राफिक सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, ऐसे कुछ आ रहा है उसके बीच में अनकन्फर्मिटी, अनकन्फर्मिटी के ऊपर क्या आएगा? कंग्लोमेरेट और ब्रिक्सिया आता है ना। जब आप अनकन्फर्मिटी पढ़ते हो उसके ऊपर क्या आता है? कंग्लोमेरेट। सो दीज आर लाइक ब्लेंडेड अनकन्फर्मिटी। ओके, तो एक मैप का क्वेश्चन दे रहा हूं, तो उसमें से बताओ उसमें कितना अनकन्फर्मिटी है।